नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। आज हम चर्चा करेंगे कुंभ राशि का मार्च महीने का राशिफल। इसमें हम जानेंगे आपके करियर के बारे में, आपके बिजनेस के बारे में, फैमिली के बारे में, संबंधों के बारे में, यात्रा के बारे में, आपकी सेहत के बारे में और चर्चा करेंगे महत्वपूर्ण दिनों की, जो इस महीने के हैं, जिसमें आपको विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी और अंत में हम बात करेंगे उपायों की। तो आइए चलते हैं। उससे पहले हम बात करते हैं करियर की। देखिए करियर में क्या है कि आपको साहस के साथ जो है आगे बढ़ेंगे। सरकारी कामों में लाभ के आपके योग हैं। अगर आप किसी न किसी प्रकार से गवर्नमेंट से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं, तो उसमें आपके लोग लाभ के योग बने हैं। भावनात्मक प्रभाव आपका ज़्यादा रहेगा, मतलब भावना प्रधान रहेगी। एक तो होता है ना कि फैक्ट बेस्ड बात करनी, एक होती है भावना। भावना प्रधान आपका प्रभाव जो है वो ज़्यादा बना रहेगा। काम में आपका उत्साह भी बना रहेगा। अच्छे समाचार मिलेंगे आपको इस महीने में। पैसे पर कंट्रोल करना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब प्रश्न ना बने 16 तारीख के बाद ये भी स्थिति बन रही है कि थोड़ा आप अपने बारे में सोच सकते हैं, सेल्फिश हो सकते हैं, तो वो आपके लिए गलत रहेगा। वेस्ट डायरेक्शन, अगर आपको किसी न किसी आपका प्रकार का कोई आप काम जो है वेस्ट डायरेक्शन से करते हैं या आपको उधर से कोई अपॉर्च्युनिटी मिलती है, वो वहाँ पे आपको लाभ होगा और एकदम से भी लाभ हो सकता है, ये भी चांसेस बने हुए हैं। आशावादी बनना काम में अपॉर्चुनिस्टिक तो अलग चीज़ हो गई है, पॉजिटिविटी ज़रूरी है। आशावादी बने वो आपके लिए अच्छा रहेगा। तर्कपूर्ण नीति से भी आपको लाभ के योग हैं। अगर कहीं आप तर्क से रखी जाएगी आपकी कोई बात, तो वहाँ पे आपको लाभ के योग बने हुए हैं। आपकी योग्यता की कदर की जाएगी। राजनीति के क्षेत्र में भी सफलता के योग बने हुए हैं। महीने के अंत में कोई अच्छी खबर जो है वो आपको मिल सकती है, जिससे तो इसलिए ज़रूरी है कि इस महीने जो है आप अपने करियर के संबंध में पॉजिटिविटी लाके रखें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं बिज़नेस की। देखिए बिज़नेस में और इसमें क्या है, 15 तक जो है 15 मार्च तक व्यापार में वृद्धि के योग आपके बने हुए हैं। मकान संबंधी किसी न किसी प्रकार का, भूमि संबंधी आपको बेनिफिट हो सकता है, तो आपकी साख भी बढ़ेगी। आपके जो एरियाज़ ऑफ वर्किंग है, तो उसमें आपकी साख बढ़ेगी। प्रतियोगिता में भी आपको लाभ के योग हैं। अगर किसी न किसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा में आप बिज़नेस के संबंध से जुड़े हुए हैं, उसमें भी आपको लाभ के योग हैं। पुश्तैनी काम, अगर आपका कोई पारिवारिक काम है, पुश्तैनी काम है, उसमें भी लाभ के पूरे योग बने हुए हैं। लॉटरी में भी आप 15 से पहले अगर आप अपनी किस्मत आज़माना चाहते हैं, तो 15 से पहले आप लॉटरी में अपनी किस्मत आज़मा सकते हैं। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम, मिट्टी के किसी प्रकार के काम हो गए, फार्मिंग से रिलेटेड काम हो गए, इनमें बेनिफिट के योग बने हुए हैं। उसके साथ ही साथ कॉस्मेटिक से संबंधित काम में भी लाभ के पूरे योग हैं। व्यापार से हानि से बचने के लिए आपको श्री विष्णु जी का इस महीने भर पूरी तरह से अच्छी तरह से जाप करना चाहिए, उससे आपको लाभ होगा। कोई व्यक्ति अगर गोल्ड के कामों से संबंधित है, तो इस महीने में गोल्ड से संबंधित कामों में हानि के थोड़े से योग बने हुए हैं, तो ध्यान से इन्वेस्ट कीजिए गोल्ड में, या आप उस एरिया में वर्क करते हैं। परिवार और संबंध, पारिवारिक तौर पर आपके अंदर सेवा भावना जागृत होगी, जो अच्छी बात है, वो एक पॉजिटिविटी आपके अंदर लेके आएगी। किसी के परिवार में विवाह के भी इस महीने में योग बन रहे हैं, आपके ऊपर ज़िम्मेदारी बढ़ सकती है। 12 तिथि के बाद आपके पार्टनर का सहयोग आपको अच्छा मिलने वाला है, वो आपके साथ मिलके आपका काम करवा सकते हैं और जिससे आपको पॉजिटिविटी आएगी, अच्छा लगेगा। पुरानी यहाँ पे एक ज़रूरी चीज़ क्या है, ये जो पॉइंट है, ये ज़रूरी है कि पुरानी जायदाद के संबंधी अगर आपकी कोई है, तो उसमें थोड़ा-सा झगड़ा हो सकता है। आपको पारिवारिक विरोध, पारिवारिक असंतोष से बचने के लिए ये ज़रूरी है कि अगर कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, तो वहाँ पे शांत रहिए, उसको प्यार से सुलझाने की कोशिश कीजिए। इसमें आपकी ही हानि के योग बने हुए हैं। अपने पिता के आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। छोटी-छोटी बात पर आपको क्रोध करना आपके हित में भी नहीं है और परिवार के हित में भी वो नहीं है, सही नहीं है। संदेह करना किसी बात के ऊपर वो ठीक नहीं है। किसी मित्र के द्वारा आपको धोखा मिल सकता है, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। कोई ना कोई आपका फ्रेंड जो है, द डज़न्ट मीन कि वो मेल है, फीमेल है, वो आपको धोखा दे सकता है इस महीने में। आप अपनी बात को बदलना आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। तो जो आपने बात कह दी है, जो-जो आपने वादे किए हैं, उन्हीं के ऊपर रहिए, उनको बदलिए मत, चेंज मत कीजिए। आपके ज़्यादा खुले विचार आपके लिए हानिकारक हैं। ससुराल में आपके धन की हानि के योग बने हुए हैं। सेहत और यात्रा की अगर हम बात करेंगे, तो इसमें 2-4 चीज़ें हैं। यात्रा तो चलो ठीक है कि छोटी-मोटी यात्रा के आपके योग बने हुए हैं इस महीने में। अगर आप तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, कि 15 के बाद जो है आपको सेहत का पूरी तरह से ध्यान रखना चाहिए, खासकर आँखों का। स्त्री के झगड़े के कारण कोई न कोई आपको मानसिक कष्ट या हानि हो सकती है। आपका बीपी बढ़ सकता है, बीपी लो, हाई रह सकता है, मतलब ब्लड से रिलेटेड कोई न कोई इश्यू आपको रह सकता है।
गलत खान-पान का आपको ध्यान रखना चाहिए। ज़्यादा देखिए सात्विकता रखिए तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। पेट के रोग किसी न किसी प्रकार के रह सकते हैं, कब्ज़ आपको रह सकती है, तो आपको खान-पान का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे एक चीज़ ये भी है कि आपकी बहन को जो है कष्ट के योग बने हुए हैं, तो बहन का भी ध्यान रखिएगा आप। पार्टनर की सेहत का आपको ध्यान रखना चाहिए। आगे हैं महीने के महत्वपूर्ण दिन, तो यहाँ पे 2-4 चीज़ें आपको ज़रूरी हैं, वो क्या है कि यहाँ पे 9 था वैसे, 9 और 10, 9 और 10 तारीख जो है उसमें सरकारी काम में विघ्न के पूरे योग बने हुए हैं, तो ध्यान रखिए। नए काम में आपके हानि के योग है। अगर कोई आप नया काम शुरू करते हैं तो उसमें आपको ध्यान रखना चाहिए। गलत विचार आपको इन दिनों में घेर सकते हैं। किसी प्रकार का इल्ज़ाम जो है वो आपके ऊपर लग सकता है, आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। यात्रा में इन दोनों दिनों में हानि के पूरे योग बने हुए हैं। सेहत थोड़ी-सी आपकी हल्की रह सकती है, किसी यार मित्र से वैर भावना इन दिनों में बढ़ सकती है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। आपको अपने आपको अपने पिता की सेहत का भी थोड़ा-सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। व्यापार में भी इन दिनों में हानि के योग हैं, खासकर सोने के काम में और हेल्थ के ऊपर जैसे हमने बात करी थी कि ब्लड से रिलेटेड कोई ना कोई आप इश्यू रह सकता है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। आगे बात करते हैं 12 और 13 मार्च की। इन दिनों में मित्रों के द्वारा आपके धन की हानि हो सकती है, तो अपनी मनी को यूटिलाइज़ कीजिए। अगर कोई फ्रेंड आपका इन दिनों में माँगता है आपसे पैसे, तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उसके संबंधी आपको हानि के योग बने हुए हैं। बहन के इन दिनों में बहन के भी कष्ट के योग हैं, थोड़ा ध्यान रखिए। ससुराल से विरोध की भावना बन सकती है, किसी न किसी बात पे झगड़ा हो सकता है ससुराल वालों से, तो आपको इन दिनों में विशेष ध्यान रखना चाहिए। आगे हम बात करते हैं 17 और 18 की। दिमाग में किसी प्रकार का आपके भ्रम रह सकता है, तबादला आपका हो सकता है, ट्रांसफ़र आपकी इन दिनों में हो सकती है, तो ध्यान रखिए। अपने सीनियर से बना के रखिए, अपने बॉसेस से आपको बना के रखनी चाहिए, नहीं तो आपके ट्रांसफ़र के योग बने हुए हैं। स्थान परिवर्तन जैसे मैंने ऐसे अभी बताया ही है, स्थान परिवर्तन के भी योग हैं। सुस्ती थोड़ी-सी इन दिनों में आपको रह सकती है, किसी प्रकार का आपको पनिशमेंट मिल सकती है यार किसी न किसी प्रकार की, तो ये बात का ध्यान रखें। संपत्ति के संबंधी भी थोड़े हानि के योग बने हुए हैं। जैसे मैंने पहले बताया था कि पारिवारिक संपत्ति का भी थोड़ा-सा इश्यू रह सकता है इस महीने में, तो ये खास दिन है दोनों, 17 और 18। ट्रेडिंग लॉटरी में हानि के योग हैं, चोरी और अग्नि का भय आपको रहेगा, विशेष ध्यान रखें इन दोनों दोनों दिनों में खास करके। 25 और 26 मार्च इनमें असफल यात्रा रहेगी आपकी। अगर आपको किसी यात्रा पे जाने का मौका मिलता है तो थोड़ा-सा ध्यान से जाइए। पहले ही अपने प्रोग्राम को आप बना लीजिए। धन की हानि के योग हैं, संतान की चिंता रह सकती है। लोन आप किसी प्रकार का ले सकते हैं, शब्दों पे अपने पे काबू रखें, मान के आपके योग बने हुए हैं। तो ये जो 2 दिन हैं, इनमें विशेष ध्यान रखने की आपको ज़रूरत है। बहुत ही सरल उपाय है। आपकी राशि जो है वो शनि महाराज की राशि है। तो शनि महाराज को खुश करने के लिए एक ही चीज़ है कि कर्म आप अपने सही रखिए, तो कोई आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। थोड़ा स्लो प्रोसेस है, रिज़ल्ट मिलता ज़रूर है, मगर उससे ज़रूरी क्या है कि थोड़ा शांति, संयम से आप अपने काम में लगे रहिए, सात्विकता अपने विचारों में, अपने शारीरिक तौर पे शुद्धता रखिए, तो कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है। आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा, बट थोड़ा स्लो है, क्योंकि जो आपका प्लैनेट है, वो थोड़ा स्लो है, उसकी गति स्लो है। मगर आपके वो काम अगर आप सही कर रहे हो, मेहनत आप कर रहे हो, उसका रिज़ल्ट आपको ज़रूर मिलता ही मिलता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। तो सरल उपाय क्या है? श्री विष्णु जी का जाप करना आपके लिए इस महीने में बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। भैरव मंदिर में आप शनिवार के दिन लड्डू और शराब चढ़ा सकते हैं, शराब देसी हो जितनी भी हो थोड़ी-सी आप चढ़ाइए। अल्कोहल जो है वो चढ़ाएँगे तो अच्छा रहेगा। आप श्री शनिदेव के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, जो भी आप मंत्र करते हैं उसका आप जाप कर सकते हैं। स्वीपर को शनिवार को आप खाने को दे सकते हैं और आपकी इच्छा के अनुसार जो भी आपको लगता है, रोज़ आपको मंदिर जाना चाहिए, वहाँ पे नमस्कार करनी चाहिए, महादेव जी के मंदिर भी आप जा सकते हैं, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। दान करना इस महीने आपके धन को बढ़ाएगा, जितना आप अपनी कैपेसिटी है उसके अनुसार अगर आप दान करेंगे वो आपके लिए अच्छा रहेगा। अल्कोहल और नॉन-वेज को आप ना खाएँ, ये अच्छा है, ये अच्छा रहेगा आपके लिए। तो मेरे हिसाब से इस महीने में इतना ही है मित्रों एंड इस वीडियो में भी मैंने बताने की आपको कोशिश करी है, अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो मेरे हिसाब से कष्ट जो आपके हैं थोड़े कम हो जाएँगे। तो धन्यवाद मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।